अब हम क्या जानने वाले हैं, कोण को कैसे समद्विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले एक हम कोई भी न्यून कोण ले लेते हैं या अधिक कोण, वो अपने ऊपर है। एक हम रेखाखंड ले लेंगे किसी भी लंबाई का, और यह अंत बिंदु पर ये जो प्रकाल का जो अंत बिंदु है यहाँ से दोनों को मैच करेंगे एक जगह, और ये वाली जो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है 0 डिग्री वाला है ना, यहाँ 0 डिग्री है ना जी सर। तो 0 डिग्री वाला लाइन, इस लाइन को इस लाइन से मैच करना है। और ये जो पॉइंट है एकदम बीचों बीच में, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी मिला लेते हैं। हो गया, मिल गया। यानी कि यह लाइन, ठीक है, यहाँ थोड़ा रोशनी कर रहा है, पीछे पीछे खींचो ना मोबाइल, हाँ, ये लाइन और ये पॉइंट दोनों मिल चुका है। अब इसमें दो माप है, देखिए, एक 0, 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते जा रहा है, और एक 180, 70, 60, 50, 40, 130 इस तरीके से घटते हुए जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप अगर नीचे वाली जो किरण है दाहिने तरफ डायरेक्शन है उसका, नीचे वाली किरण का डायरेक्शन किधर है, दाहिने तरफ, यानी कि उसका तीर का जो निशान है दाहिने तरफ हो, तो आप जो है नीचे वाली माप मानेंगे, ऊपर वाली माप को आप नहीं मानेंगे। अगर यही तीर का डायरेक्शन बाईं तरफ होता तो फिर आपको ऊपर वाला माप को मापना पड़ता। तो आप हमेशा जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो याद रखेंगे कि तीर ज़्यादातर कोशिश करें दाहिने तरफ, ताकि आपको ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप दाईं तरफ रखेंगे तो एक ही दिमाग में आपके सेट है, दाईं तरफ रखूँगा तो नीचे वाला माप देखना होगा, आप ऊपर वाली माप का बहुत ही कम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस में मैं बता दिया कि अगर कभी किरण बाईं तरफ हो जाए तो फिर हम कौन सा मापक यूज करेंगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला करेंगे ना तो यहाँ पे 60 आएगा, 160 आएगा, और नीचे वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना मानेंगे हम, 20। तो हम अभी कौन सा करने वाले हैं, नीचे वाला। तो हमने कहा कोई भी न्यून कोण हम ले लेते हैं। तो न्यून कोण में मान लीजिए हम कितना ले लें, 70 हमने ले लिया। वहाँ पे पॉइंट करेंगे 70 के सामने। अब उस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मैच करेंगे, हमने मिलाया। ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 70 डिग्री का। अब इसे हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है, यानी कि समद्विभाजित करना। मैं यहाँ पे लिख दूँ कोण को समद्विभाजित करना, ठीक है। तो कोण का समद्विभाजक कैसे होता है देखेंगे आप। अंत बिंदु, ये दोनों किरण जहाँ पे मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसे हम अंत बिंदु मानेंगे, क्योंकि इधर तो एरो होगा, इधर तो अंत बिंदु है नहीं, इधर भी एरो होगा, किरण है तो इधर भी अंत बिंदु नहीं है। तो अंत बिंदु पे हम निडिल रखेंगे, किस चीज़ का, प्रकाल का, और एक चाप लेंगे यह देखने के लिए कि यह कोण कितना चौड़ा है। तो कोण कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, ये रेखा, ये किरण से इस किरण इतना दूर तक, ये इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम प्रकाल की मदद से खींच लेंगे। अब हमें मिल गया कि क्षेत्र इसका यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, या फिर से इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको हम दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे हम, दो बराबर करेंगे। तो याद रखें, इसके पीछे वाले रेखाखंड को हमने दो बराबर भागों में कैसे बांटा, अंत बिंदुओं पे प्रकाल का नोक रख के आधा से ज़्यादा चाप लिया। दोनों तरफ इसलिए लिया कि इधर कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए हमें दोनों तरफ लेने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पे एक तरफ पॉइंट है तो हमें दोनों तरफ लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम इधर ही ले लेंगे, हमारा काम बन जाएगा एक तरफ। लेकिन क्या करना है, अंत बिंदु। तो इस कोण का अंत बिंदु एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो हम इसे यहाँ पे निडिल लेंगे प्रकाल का, और आधा से ज़्यादा लग रहा है कि फैला हुआ है, ठीक है। और आधा से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, या पूरी चौड़ाई है वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है आधा से ज़्यादा चाप लेना, है ना। तो इसको हम एक चाप इधर लेंगे, ओके। और फिर यहाँ पे अंत बिंदु पे जहाँ पे मिल रहा है कोण का जो चौड़ाई है, यहाँ पे रख के हम एक चाप इधर ले लेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा हुआ है, तो इस बिंदु, अंत बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु दोनों को हम मिला लेंगे। ये जो हुआ ये कोण का समद्विभाजक हुआ, यानी कि कोण को दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा। अब हम देख लेंगे, देखिए ये पहले कितना सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का। अब हर एक पार्ट 3-3 सेंटीमीटर का आया। जूम करके या करीब करके दिखा दीजिए। देखिए कितना कितना आया है, 3-3 सेंटीमीटर। 3-3 सेंटीमीटर का आया है। अच्छा
और ये कोण को भी अब देखना है कि ये 2 बराबर भागों में बटा कि नहीं। पहले कितना डिग्री का कोण था ये, तो अब कितना कितना आना चाहिए। चलिए हम पॉइंट को पॉइंट से और नीचे का आधार आधार से मिला लेंगे, है ना। बोलिए कितना आया है। देखिए 40 और 30 के बीच में यहाँ पे 35 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम रेखाखंड को भी समद्विभाजित करते हैं और कोण को भी समद्विभाजित करते हैं। ये रहा समद्विभाजन।